हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य रमेश मैच खेलता है। यहीं पर हमने अपना दूसरा वाक्य लिया है कि तुम पत्र लिखते हो। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना है। तो चलिए हम इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए और इन्हें 100% सीखने के लिए हमें इसकी एक छोटी सी पहचान समझनी होगी, क्योंकि जब तक हम वाक्यों को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम वाक्य को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते हैं, यानी कि ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए रमेश मैच खेलता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। तो हम इस ताहे को देखकर ये तुरंत समझ लेंगे कि जो हमें यहाँ पर वाक्य दिया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिया गया है। तो हम उसको इस फॉर्मूले से बना देंगे। किस वाले से? इस फॉर्मूले से। आपको ये फॉर्मूला समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए कर्ता। इसके बाद मेन वर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। फिर मुख्य क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1 में जब कर्ता एक वचन हो, यहाँ देखिए जब कर्ता एक वचन, यहाँ पर एक वचन हो तो मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यदि आपको कहा जाए कि यदि कर्ता एक वचन है तो हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, और जब कर्ता बहुवचन होगा तो हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको ये भी समझ लेना। उसके बाद लिखते हो ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम कर्म, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाते हैं। जैसे यहाँ चलिए वाक्यों को बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आना है? सब्जेक्ट। क्या ना है हमारे यहाँ पर? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? कर्ता रमेश, तो यहाँ पर लिखेंगे रमेश, R A M E S H। क्या हो गया हमारा? रमेश। इसके बाद क्या ना है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? खेलता है। तो प्ले मान होता है खेलना, PLAY। प्ले माने खेलना। अब यहाँ पर आ गया है एस या ई एस। तो जब कर्ता एक वचन हो तो मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। क्या है? एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? रमेश, एक वचन, इसीलिए यहाँ पर लगेगा पहले में एस लगा देंगे। फिर क्या आना है हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैच। तो यहाँ दा का प्रयोग कर लेंगे, दा, और यहाँ पर मैच लिख देंगे, MATCH। यहाँ लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो हमारा वाक्य बन गया। तो किस तरीके से बना? रमेश प्लेस द मैच, यानी कि रमेश मैच खेलता है। आपको इस दा को देखकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं लाना है। आप चाहो तो दा लगा दो, और यदि आप ना चाहो तो दा नहीं भी लगाओ, तब भी आपका वाक्य होगा सही होगा। अब चलिए अपने दूसरे वाक्य को बनाते हैं कि तुम पत्र लिखते हो। तो सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी पहचान ते हो। तो हम ता है, ती है, ते हो, यदि जिस वाक्य के अंत में आ रहे हैं हम वहां पर तुरंत समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से लिया गया है। तो चलिए इसको इस फॉर्मूले से बना लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यानी साधारण वाक्य, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस दिए जाएं, तो आप इस वाले फॉर्मूले से उसे बना लेना। सबसे पहले करता तो क्या है? तुम। तो सबसे पहले तुम किया कि यू। फिर मेन वर्ब, तो लिखना की, लिखते हो, यानी राइट में लिखना, WRITE, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है जब कर्ता एक वचन हो तब एस या एस का प्रयोग करते हैं, और जब कर्ता बहुवचन हो तो एस या एस का प्रयोग नहीं करते। तो कर्ता क्या है? बहुवचन, इसीलिए अब इसमें एस या एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर इसे छोड़ दो। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें पत्र,
तो लेटर LETTER और लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा वाक्य किस तरीके से ना, यू राइट ए लेटर, यानी तुम पत्र लिखते हो। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वाक्य कैसे बनेगा। इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए आपका वाक्य, यहाँ पर हम देते हैं वाक्य। वाक्य श्याम फूल तोड़ता है, यहाँ पर तोड़ता है, श्याम फूल तोड़ता है। इस वाक्य को आप लोगों को अपने आप से स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि यह वाक्य कैसे बनेगा। तो यदि आपको इस वाक्यों को बनाने में कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर सकें और आपको दोबारा अच्छे से समझा भी सकें।